आज सज्जनों तथा देवियों, जीवन में ज्ञान का पक्ष होता है और आचरण का पक्ष होता है। ज्ञान सही रहता है तो आचरण करने में सरलता होती है, और ज्ञान अगर नहीं सही है तो आचरण में भी गड़बड़ी हो जाती है। ज्ञान होना चाहिए। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन। पहले स्वरूप को जाने तब बंधन को पहचाने, ये सदगुरु विशाल साहब ने कहा। अपने आप को समझना और सत्ता को समझना। समझने का दो विषय है, स्व और पर। स्व नाम खुद, पर नाम दूसरा। दूसरा क्या है? जड़। और स्व क्या है? चेतन। समझने वाला चेतन है और जो सामने समझने की विषय वस्तु है वो जड़ है। स्व और पर का अध्ययन, यही दो का अध्ययन करना है। अपने को समझो और जो सामने है उसको समझो, और समझ करके यथावत कर्तव्य करो। ज्ञान के क्षेत्र में निर्भ्रांत दृष्टि होनी चाहिए, भ्रांति नहीं। पानी कौन बरसाता है? भगवान बरसाता है। भगवान की कृपा होगी तो पानी बरसेगा। तो सूखा पड़ जाता है, देश का देश जलता है, तो भगवान निठुर क्यों हो जाता है? भगवान की जगह पर आपको बैठा दिया जाए और आप दयालु हों तो ठीक से पानी बरसाएंगे। यहाँ तक कि खेत में बरसाएंगे और सड़क पर नहीं बरसाएंगे, क्योंकि सड़क पर कीचड़ हो जाता है। और जिस खेत में ज़्यादा पानी की जरूरत वहाँ ज़्यादा बरसाएंगे, जहाँ कम जरूरत वहाँ कम बरसाएंगे, क्योंकि भगवान अक्ल वाला होता है, बेअक्ली नहीं होता है। भगवान बरसाएगा तो ऐसा थोड़े बरसाएगा। भगवान भूचाल क्यों लाएगा? भूचाल देखो आया, और ऐसा आया आज से 5 वर्ष पूर्व तो इतना भयंकर गुजरात में ही आया था, आप जानते हैं। इस समय पाकिस्तान में आया, थोड़ा हिंदुस्तान में भी आया, कश्मीर में। और शहर पूरा जमीन में चला गया। एक आदमी किसी परिवार का सामूहिक दाह कर दे तो कितना उसको लोग बुरा कहेंगे। और भगवान इतने बड़े क्षेत्र को जमीन में डाल करके रौंद दिया, तो भगवान अच्छा कैसे है फिर? भगवान ये सब नहीं करता है। ये सब प्रकृति का खेल है। जड़ प्रकृति में अपने गुणधर्म है। मान लो जमीन के अंदर में पानी के स्रोत तो है ही हैं, मानना नहीं है, हैं। पानी के बड़े बड़े स्रोत हैं, नदियां बह रही हैं अंदर में, और आग भी है। कहीं कहीं ज्वालामुखी फूटता है, तो रात दिन वहाँ आग निकलती है। वहीं पास में पानी की बड़ी धारा है और वहीं आग है थोड़ी दूर पर, और धीरे धीरे वो मिट्टी की दीवार कटते कटते कट गई। जिस क्षण तो अरबों टन पानी झट से आग में पहुंच गया और भाप बना, तो पृथ्वी डगमगाएगी। ये प्रकृति का खेल है। ऐसे भी पुराण हैं जिसमें लिखा है कि परियां जब नाचती हैं पाताल में तब भूचाल आ जाती है। और ऐसा भी पुराण है जिसमें लिखा है कि नादिया बैल अपने सींग पर पृथ्वी को रखे, नहीं तो ये गिर जाए। तो एक सींग जब दुखने लगती है तो दूसरे सींग पर जब वो करता है तब डगमगा जाता, भूचाल आ जाती है। और कहीं लिखा है कि शेष नाग भगवान फण पर रखे हैं, अपने 1000 फण हैं, तो फण पर रखे रखे फण दुखने लगता है तो दूसरे फण पर करते हैं, तब भूचाल आ जाती है। ये सब बालकों की चर्चा है। हनुमान जी सूरज निगल गए, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज, 13 लाख गुना बड़ा, 13 गुना नहीं, 13 लाख गुना बड़ा। उसको हनुमान जी निकल गए।
और बाली को कुछ नहीं कर पाए थे। सुग्रीव के साथ साथ बेचारे छिपे पे थे, बैठे थे पर्वत में। जब महाराज राम से मिले तो महाराज राम ने तीर मारा, वो भी बड़ी बहादुरी से, पेड़ के आड़ से। उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि बाली के सामने जाए। और हनुमान जी तो बेचारे पूछ दबाए बैठे ही रह गए थे, बाली कुछ नहीं कर पाए और सूरज को निकल गए थे। ये सब बातें धर्म के नाम पर बहुत चलती। चमत्कार, जहां देखो चमत्कार। भगवान कबीर साहब का चमत्कार, नानक साहब का चमत्कार, राम का, कृष्ण का चमत्कार, ईसा का चमत्कार। आप पढ़ो पुस्तकों में, कोई किसी से कम नहीं है। तुम अपने दादा को बड़ा कहते हो, अपने दादा को बड़ा क्यों न कहें? तुम्हारे दादा सबके दादा, तो हमारे दादा सबके दादा क्यों नहीं है? इसी में सब ये संप्रदायी लोग अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं और समाज के दिमाग को खराब कर रहे हैं। जितने महापुरुष हैं सब केवल मनुष्य हैं, चाहे उनको कोई अवतार कहा हो, चाहे पैगंबर कहा हो, चाहे सदगुरु कहा हो, सब महापुरुष केवल मनुष्य हैं और हम लोगों की तरह हैं। उनकी प्रतिभा, उनका ज्ञान, उनका सब कुछ बहुत बड़ा है। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वे अलौकिक नहीं हैं, वे मक्खी को मच्छर नहीं बना सकते और मेढक को बानर नहीं बना सकते और आपकी आयु को नहीं बढ़ा सकते हैं, आपके उजले बाल को काला भी नहीं बना सकते। इन बातों पर ध्यान होना चाहिए। पानी बरसने का कारण जड़ है, उनकी योग्यता होने पर पानी बरसता है। कोई भगवान भवानी पानी नहीं बरसाता है। हवन करने से पानी नहीं बरसता है, कीर्तन करने से पानी नहीं बरसता है, नाम जपने से पानी नहीं बरसता है। अभी पीछे थोड़ा सूखा पड़ा था कुछ समय, तो इधर हिंदू लोग कीर्तन करने लगे थे और मुसलमान लोग भी बेचारे अपने ढंग से कुछ प्रार्थना कर रहे थे। और सब अब क्या करें, नहीं कुछ समझते हैं तो पुकारते हैं। मालूम होता है भगवान सो गया है, ये लोग पुकारते हैं। पानी प्राकृतिक नियमों से बरसता है, भूचाल प्राकृतिक नियमों से आता है और ये सारा संसार ही प्राकृतिक नियमों में बंधा चल रहा है। इसको कोई एक बैठ करके चला नहीं रहा है। आकाश में कोई भगवान बैठा वही चला रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये अपने नियमों से चल रहा है। नियमों, कल मैंने नियमों पर कहा था, नियमों से चलोगे तो सुखी रहोगे, नियम का उल्लंघन करोगे तो दुखी हो जाओगे। आपका पाप कोई काट देगा, भगवान कोई काट नहीं पाएगा। चोर चोरी करता है और अनेक कुकर्म लोग करते हैं, तो कुकर्म करने के बाद जा करके भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान काट दो, और मान लेते हैं वो काट देगा। आप ये सोचो, जो ईश्वर आपको पाप कर्म से रोक नहीं पाया, वो आपके पाप को काट कैसे पाएगा? ईश्वर की बात आती है तो लोग सोच नहीं पाते। भगवान की बात कह दो, महात्मा की बात कह दो, गुरु की बात कह दो, तो आदमी गाय बन जाता है। गाय बेचारी सिर झुका दी, काटो और क्या करो। कोई गाय ऐसी होती है कि जो सींग से मार करके दुश्मनों को खदेड़ देती है, लेकिन आदमी तो ऐसा गाय हो जाता है, ईश्वर का नाम ले लो, फिर चाहे जितना झूठ बोलो कोई उसको प्रश्न नहीं करेगा। महात्मा का नाम ले लो, महात्मा जी जो आए हैं 300 वर्ष के हैं, तो लोग कहेंगे भाई होंगे महात्मा है ना, लेकिन 100 वर्ष में सब मर जाते हैं, कोई 100 वर्ष से ऊपर होता है। अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं है, सब लौकिक है। जड़ चेतन दोनों सामने हैं। अलौकिकता, चमत्कार, अद्भुत काम कर देना, ये सब कुछ नहीं है। और ऐसा भ्रम डाल करके समाज की बुद्धि का शोषण किया जाता है। एक आता है ज्योतिषी कहलाता है, और ज्योतिषी का अर्थ क्या हो गया भारतवर्ष में? हाथ देखने वाला, फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष ठीक है, हमारे यहाँ गणित ज्योतिष का विकास हुआ था, बराह मिहिर जैसे विद्वानों ने बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन यूनान से फलित ज्योतिष आया, वही फैल गया और गणित ज्योतिष दब गया।
फलित ज्योतिष बकवास है। 12 राशियां कुल हैं, कर्क, मकर, वृश्चिक, कुंभ, मीन, मिथुन इत्यादि 12 राशियां कुल हैं और 7 अरब आदमी दुनिया में हैं। तो एक एक राशि पर कम से कम 60-70 करोड़ लोग हैं। मानो कुंभ राशि है, अब कुंभ राशि के नाम से 60 करोड़ लोग हैं, तो सबका भाग्य क्या है? हाथ की रेखा आप दिखाते, हाथ से काम कीजिए, रेखा उखा किसी की न दिखाइए। ज्योतिषिक जाल में पड़ोगे तो भटकोगे। अंगूठियां पहनाते हैं लोग कि ये नग पहनो और ये धातु पहनो तो लड़का पैदा हो जाएगा, और लड़का है तो सदा जीवित रहेगा, अमर हो जाएगा, और मुकदमे में विजय होगी और मंत्री बन जाओगे। एक मंत्री थे तो 9 अंगूठियां वो पहने थे, तो किसी ने पूछा आप 9 क्यों पहने हैं? कि आप नहीं जानते 9 ग्रह हैं। लेकिन वे हार गए। अभी तो बड़े मंत्री थे बेचारे, अभी 2 वर्ष पूर्व, लेकिन वो हार गए और चरमरा गए, इतना दुर्दशा से हारे कि हद हो गई। और 9 अंगूठियां पहने थे। अंगूठियां कुछ कर पाएंगी? अंगूठियों से गंदगी जमती है। उसी हाथ से भोजन करना, अंगूठी पहनना गंदगी, तो अंगूठियों को मत पहनो। अब अंगूठियां पहनने वाले कितने कौन लोग होते हैं? पढ़े लिखे। अनपढ़ों में कहीं 5% अंगूठियां पहनी जाती होंगी, 95% अंगूठियां पढ़ों में पहनी जाती हैं। लोग कहते गांव वाले और अनपढ़ लोग तो मूढ़ होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, शहर वाले पढ़े लिखे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं। और जितने बड़े बड़े तांत्रिक हैं लोगों को ठगने वाले, वे शहरों में जमा के बैठे हैं। और पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाते, जज, कलेक्टर, कमिश्नर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर। इन लोगों में एक अच्छा तबका अंधविश्वास में घोर डूबा है। इसलिए पढ़े अपढ़ में कोई बस फर्क नहीं है। कोई इंजीनियर है तो अपने विषय में जानता है, वकील है तो कानून के विषय में जानता है, व्याकरणाचार्य है तो व्याकरण के विषय में जानता है। लेकिन वस्तु विवेक होना बिल्कुल अलग बात है। वस्तु विवेक, सच्चाई का ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान निष्पक्ष होने से होता है। निष्पक्ष होकर के विचारो। कोई बात किताब में लिखी होने सच नहीं, किसी महापुरुष के कहने मात्र से सच नहीं, पुरानी परंपरा में होने से सच नहीं, ज़्यादा भीड़ कहती इसलिए सच नहीं। सच वह होती है जो सृष्टि क्रम के अनुकूल होती है। संसार जो दिखाई देता है, ये संसार असली कसौटी है किताब की बातों को परखने के लिए। जैसे किताब में लिखा है अमुक राजा 11 अरब वर्ष राज किए। राजा प्रिव्रत थे, वो 11 अरब वर्ष राज किए थे, और उनके रथ का जहाँ जहाँ पहिया गया वो समुद्र बन गया। सारा समुद्र राजा प्रिव्रत के रथ के पहिए का चिन्ह है। अब ये लिखा है, लेकिन इसको कसने के लिए संसार है। आप किसी को देखें 100 वर्ष के अंदर लोग मरते हैं, कुछ लोग 100 से ऊपर होते, तो 11 अरब वर्ष कैसे कोई जिया? ये ठीक नहीं। आकाश मार्ग से महात्मा आ गए, आकाश मार्ग से वायुयान से लोग जा सकते हैं। हाथ पैर से कहीं देखा नहीं जाता है, परख में नहीं आता है, तो कैसे आ गए? तो इसलिए जितनी बातें हैं उनको परखने के लिए विश्व सत्ता कसौटी है। निष्पक्ष होकर के इसको समझो। और अगर पूंछ पकड़ोगे संप्रदाय की तो सत्य नहीं समझोगे। इस दुनिया में कौन हमारा है? क्या कबीर साहब हमारे और कोई हमारा नहीं है? और बाकी लोग? क्या महाराज राम हमारे हैं और कृष्ण हमारे नहीं? मोहम्मद हमारे नहीं है? ईसा हमारे नहीं है? इस दुनिया में जितने महापुरुष सब हमारे सिर मुकुट हैं, और जितने शास्त्र हैं सब आदरणीय हैं, और जितनी परंपराएं हैं सब आदर के योग्य हैं। लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा आदर किसको देना चाहिए? विवेक को। विवेक से परख करके सभी महापुरुषों की बातों को, शास्त्रों को, परंपराओं को, सबको समझो। विवेक सबसे बड़ी चीज़ है।
विवेक को खो करके आप कुछ नहीं पा सकते, भटक जाएंगे। धर्म के नाम पर समाज को खूब मूर्ख बनाया गया है, सदा से। अब आज भी मूर्ख बनाया जाता है। जो गद्दीधारी वे मूर्ख बनाते हैं, और जो ये राजनीति के गद्देधारी है कम मूर्ख नहीं बनाते हैं। ये इतनी सनसनीखेज बात फैलाते हैं, धर्म के नाम पर समाज को भावुक बना करके वोट लेते हैं और गुमराह करते हैं, समाज को शोषण करते हैं। इसलिए राजनेता और धर्म नेता ये दोनों से सावधान रहना है। दोनों भटकाने वाले हैं और दोनों समाज की सेवा करने वाले भी हैं। राजनेता हैं उनका काम है समाज की सेवा करें, धर्म नेता हैं वो धर्म से समाज की सेवा करें। धर्म क्या है? हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं है। ये सब धर्म नहीं है, ये सब परंपराएं हैं, समाज हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं। धर्म एक है जो मानवता है, जो किसी देश और काल में निर्मित हो, परिवर्तित हो, लुप्त हो, वो संप्रदाय होता है। और जो सब समय समान रूप में विद्यमान हो, धर्म होता है। धर्म देश काल सापेक्ष नहीं होता है, मजहब देश काल सापेक्ष होता है। देखो इस्लाम है वो 1450 वर्षों से है, ये काल सापेक्ष हुआ, यानी काल के आधार में, समय के आधार में 1450 वर्षों से इस्लाम है। और देश अरब में पैदा हुआ, अब फैल गया। ईसाईयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व उससे पुराना है। हिंदुत्व भी 2500 वर्षों से हिंदू शब्द है, उसके पहले हिंदू शब्द नहीं था। चारों वेदों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, समस्त वैदिक साहित्य में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, 6 शास्त्रों उपनिषदों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत और रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। पुराणों में हिंदू शब्द आया। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, इस देश को हिंद देश, और यहाँ के लोगों को हिंदू, तो हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। रामकृष्ण हिंदू नहीं थे, हिंदू शब्द ही नहीं था। तो हिंदू शब्द 2500 वर्षों से प्रचलित है। हिंदू समाज की पूजा पद्धतियां जो आजकल चल रही हैं ये पुरानी नहीं है, और वैदिक युग में जो पूजा पद्धतियां थी आज नहीं चल रही हैं। वैदिक युग के जो देवता थे उनमें सबसे बड़ा इंद्र था। इंद्र के बाद सूर्य, आदित्य, सविता, दधिक्रा, उषा, अश्वनी अनेक हैं, और आज इन्हें कोई नहीं हिंदू पूजता है। लेकिन आज जो हिंदू पूजते हैं राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, हनुमान, दुर्गा जी, ये सब वैदिक नहीं है। वेदों में इनके पूजक कहीं विधान नहीं है। आज जो पूजा जा रहा है ये भी बदलेगा आगे चल करके। देखो सिनेमा वालों ने एक संतोषी माता को दिया, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। वह संतोषी माता थोड़ी ठंडी हो रही है इस समय। दशहरे में महाराज राम का महत्व ज़्यादा था, दुर्गा जी उनको घटा रही है। अब इस समय दुर्गा जी का प्रवाह बहुत चल रहा है, पता नहीं गुजरात में चलता है कि नहीं। एक माता शुरू हुई है यहाँ नहीं, यहाँ एक माता शुरू हुई है नहीं। कौन? दशा माँ शुरू हुई है। अच्छा, खोड़ियार तो थी ही, अब बहुत थी, अब एक और शुरू हो गई है। तो नई नई माताएं, पर्वत पर्वत मैयक बसरवा। मनुष्यों का मस्तिष्क देवी देवताओं के निर्माण का विशाल कारखाना है, और मनुष्य देवी देवताओं को रचता रहता है और बिगाड़ता रहता है। ये प्रवाह चलता रहता है। संप्रदाय का निर्माण आप करते हैं और वो परिवर्तित होता है। हिंदू चोटी जान दे करके उसकी रक्षा करते थे, अब आजकल अपने आप चोटी उड़ती चली जा रही। जनियो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनमें अनिवार्य, और ब्राह्मण में तो इतना पक्का। मैंने देखा है कि बनिया लोग कुछ ठंडे रहते थे, कोई नहीं भी पहना, कोई पहना भी। ठाकुर लोगों में भी जरा ढिलाई रहती थी, लेकिन ब्राह्मणों में
बिना जनियों के अगर टूट गया है तो जब तक बना के पहन न लें, थूक घूटना मना। अब आज ब्राह्मण के लड़के जनियों नहीं पहन रहे, तो ये बाहर की चीजें बदलती हैं, सिस्टम बदलते हैं, देवी देवता बदलते हैं, पूजा नमाज प्रार्थना ये सब बदलते हैं। गायत्री जप, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 3 मंडल के अंतिम सूक्त में ये पढ़ता है 10वां मंत्र, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आगे चल करके वर्ण व्यवस्था हुई तो इसको दीक्षा में नियुक्त किए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए। तब इसकी महिमा इतनी बढ़ाए कि हद कर डाले। गायत्री जपने से सारा पाप भस्म हो जाता है। दिन भर का पाप शाम के जपने से और रात भर का पाप सुबह के जपने से मिट जाता है। ब्रह्म हत्या, गुरुपत्नी के साथ गमन, कोई कुकर्म किए हो गायत्री जपेगा तो सब कट जाएगा। नाम राम नाम ले लो, सत नाम लेने से भी कटता है, कटता उठता कुछ नहीं। सत नाम कहो, राम नाम कहो, ये तो ठीक है, लेकिन पाप काटने के लिए नहीं, पाप करना ही बंद करो। पाप कटेगा नहीं, किसी नहीं कटेगा, सर पर गरजेगा और दुख देगा। लेकिन ये सब बहुत धांधलेबाजियां धर्म में चलती हैं और भटकाव बहुत है। इसलिए जागृत हो, चैतन्य हो, सत्य को समझो। प्रकृति के सारे नियम उनके अपने हैं। ये संसार सदा से है, ये कहीं से बना बना नहीं है, हर समय बनता और बिगड़ता है। शुरुआत इसकी नहीं कि यहाँ से बना है और यहाँ खत्म हो जाएगा। सत्ता नित्य है और सत्ता के गुणधर्म नित्य हैं। उनके गुणधर्मों से क्रिया नित्य है, क्रिया नित्य होने से प्रवाह नित्य है। इसकी न कहीं शुरुआत है और न आखिर है। पहले मुर्गी की अंडा, तो कहते हैं अंडा, तो मुर्गी बिना कैसे आई? कहे हाँ पहले मुर्गी है, लेकिन मुर्गी बिना अंडक कैसे आई? तो कहे तब तो गड़बड़ है। तो मुर्गी बिना अंडा नहीं, अंडा बिना मुर्गी नहीं, स्त्री पुरुष दोनों के बिना दोनों नहीं, बीज वृक्ष दोनों के बिना दोनों नहीं। तो इसमें पहले कौन है? सब समय सब कुछ है। थोड़े समय के लिए हम आए हैं इस संसार में, अपने कल्याण का काम करें, इस पर ध्यान दें। भूत प्रेत झूठे हैं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज कहीं नहीं है। और मैं इसको खूब कहता हूं, अगर भूत प्रेत होते तो मेरी जबान उखाड़ करके फेंक देते कि क्यों ऐसा कहते हो। तो लोग कहते नहीं, आपको डरते हैं, आप साधु हैं। तो डरते हैं तो हाथ जोड़ करके आकर के कह दें कि महाराज हम लोग हैं, आप जरा खंडन न किया कीजिए। तो ऐसा भी नहीं मिले। भूत प्रेत बिल्कुल झूठे। भूत प्रेत के चक्कर में न पड़ो, ग्रह लगन मुहूर्त दिशा शूल के चक्कर में न पड़ो। बच्चा पैदा हो, दिन तिथि तारीख लिख लो, किसी पंडित के पास दिखाने मत जाओ, जन्म कुंडली न बनाओ, नहीं तो शोक कुंडली बन करके होगी उपस्थित। और किसी के तकदीर को कोई नहीं जानता है, तकदीर की चिंता ही मत करो। शुद्ध भाव रखो, प्रेम रखो सबके साथ, मानवता के साथ प्रेम रखो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। सारी दिशाएं मंगल हैं, दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं है। मंगल बुध उत्तर जाओ तो काल है, और गुरुवार को दक्षिण जाओ तो काल है, लेकिन सब तरफ सब दिन लोग जाते, काल ओल कुछ नहीं। और काल जब आता है तो बिस्तर पर आ जाता है। इसलिए सारी दिशाएं मंगल हैं, सारे दिन मंगल हैं, सारी तिथियां मंगल में हैं, सारी जमीन बनारस की है। सब ही भूम बनारसी सब निर्गंगा होए। साहब की वाणी तो आग की तरह, आग दहकती आग, सब भस्म कर देती है। लेकिन शीतल फव्वारा भी है, स्वरूप स्थित आत्म स्थित का प्रकाश देने वाली। तो भ्रांतियों को काटो, मंत्र तंत्र सब झूठे मत भरमो सबको। कोई तकलीफ हो, किसी मंत्र तंत्र के चक्कर में न पड़ो। सांप बिच्छू काटे छेदे, दवाई होना चाहिए। झाड़ फूक में पड़ोगे तो नुकसान होगा। जहरीला सांप काट लिया तो आदमी मर जाएगा अगर दवाई ना होगी। आजकल उसके इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन से वो संभाला जा सकता है। मंत्र तंत्र फूकने से जहर नहीं उतरता है। जहर द्रव्य है, रक्त में मिल गया, अब आप फू फू कर रहे हैं तो जहर कैसे उतरेगा? जहर तो द्रव्य है, वो घुल गया है। ऐसा विवेक कीजिए। देवी देवता प्राणी हैं, प्राणियों को देवी देवता समझो। पूजा लोग करते हैं घर में,
अब ऑफिस में, कारखाने में, दफ्तर में, दुकान पर, खेत में जा कर के ऐसा काम करते हैं जो किसी को कष्ट हो। दुकान पर बैठ के ठगते हैं, दफ्तर में ग्राहकों से घूस लेकर के तब काम करते हैं, परेशान करते हैं। और भगवान के भगत हैं खूब। भगवान की तो ऐसी भक्ति है कि बिना भगवान का नाम लिए कुछ काम नहीं करते हैं। चोर भी तो चोरी के लिए जाता है तो भगवान का नाम ले लेता है। और ईश्वर और देवता के नाम पर जब लोग पशु काटते हैं तो भगवान का नाम लेके काटते हैं। भगवान को तो खूब भुनाया जाता है, लेकिन असली भगवान कौन है? ये प्राणी है। प्राणियों के साथ जब तक हमदर्दी नहीं है, कौन सी भगवान की भक्ति है? असली भगवान दुकान पर मिलते जो ग्राहक हैं, खेत में मिलते हैं, कारखाने में मिलते हैं, सड़क पर मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। ये भगवान की भक्ति है। देवी और देवता ये प्राणी हैं। किसी महापुरुष के चित्र और मूर्ति हैं, वे स्मारक हैं, केवल स्मारक हैं। और पूजा है उन्हें स्वच्छ रखना। आपके घर में किसी महापुरुष के चित्र इत्यादि हैं तो उन्हें स्वच्छ रखिए। अगर वो दाल भात खाएं तो खिला दीजिए, नहीं खाते तो खिलाने की क्या जरूरत है? टोटका करना, आरती भी उतारने की जरूरत नहीं है, वो कोई चैतन्य थोड़े है। और चित्र स्मारक है बस। लाभ है कि जब दृष्टि पड़ेगी महापुरुष के चित्र पर तो मन खुश होगा, इतने लाभ है। अब आप घुटने टेक के प्रार्थना करो कि हमें लड़का दो, धन दो। जो अपने पर बैठी मक्खी नहीं हाँक सकती है, आपको लड़का कैसे देगी? इतना सोचना क्या नास्तिकता है? न सोचना नास्तिकता है, सोचना आस्तिकता है। मनुष्य को तुच्छ कहा गया, मनुष्य तुच्छ है। मनुष्य तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर किसने कहा? देवता किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। सारे ईश्वरों की कल्पना मनुष्य ने की है, इसलिए ईश्वरों का ईश्वर मनुष्य है। और मनुष्य को तुच्छ कहा जाता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य तुच्छ नहीं है, मनुष्य महान है। इसलिए साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। अय मनुष्य, तेरे सद्गुणों की विशेषता है। मनुष्य बनो मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, ये ऋग्वेद का मंत्र है। मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य का आचरण करो, जनया पैदा करो, दिव्यम जन्म दिव्य जन समाज, उत्तम जन समाज पैदा करो, प्रेम का बर्ताव करो। ज्ञान का हमारा जब निर्णय साफ होता है तो कहीं भटकना नहीं होता, कोई हमें मूर्ख नहीं बना सकता है और कहीं हम पीड़ित नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन का जो प्राप्तव्य है, जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा मोक्ष, वो बाहर नहीं है। सबकी अंतरात्मा परमात्मा है। मोक्ष है सारे विकारों से छुट्टी पा जाना, निर्विकार हो जाना, निर्मल हो जाना, ये मोक्ष की दशा है। मोक्ष कोई धाम नहीं है, कोई लोक नहीं है। स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं जो की गई हैं वो स्थूल बुद्धि वालों को समझाने के लिए। स्वर्ग नरक सब यही है। मन में ईर्ष्या, क्रोध, काम, मद इत्यादि है तो नरक है। मन में क्षमा, दया, शील, संतोष है तो स्वर्ग है। मन में आसक्ति है तो बंधन है, मन में अनासक्ति है तो मोक्ष है। बंध, मोक्ष, स्वर्ग, नरक सब यही है। इसलिए संतो जीवत ही करो आशा, साहब ने कहा, जीते जीते आशा करो। अपने कर्मों के सुधारने में आप स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं। लोग कहते ईश्वर जैसा चाहता करवाता है, ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन दुनिया में जितने दुष्कर्म होते हैं उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? जब ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो सत्कर्म के साथ जो दुष्कर्म होते वो भी वही करवाता है। तो इसका समाधान क्या होगा? इसलिए गलत है, ये भावुकता है। तथ्य यह है कि हर इंसान जो करता है उसका वो जिम्मेदार है। हमारा सोचना, बोलना और करना, ये तीन होता है। हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, तीनों में हम जिम्मेदार हैं। अगर हमारे मन में खराब विचार आए हैं, हमारी कमजोरी है। जब तक हमारी कमजोरी नहीं दूर होगी, खराब विचार खत्म नहीं होंगे।
हमारे मुख से कट निकला है, झूठ निकला है, छल के वचन निकले हैं, धोखा के वचन निकले हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने गलती की है। हम प्रलोभन में, अहंकार में, क्रोध में, ताव में पड़ करके, लोभ में पड़ करके ऐसे अनर्गल वचन कहे। कुछ लोग कहते हैं मेरे मन में बात तो नहीं थी लेकिन मुंह से निकल गई। झूठ बोलते हैं। मन में नहीं थी तो कैसे निकल गई। कहीं कबीर ये कल ही खूटी, जो रहे करवा सो निकले टूटी। करवा में जो रहता वो टूटी से निकलता है, करवा में न रहे तो टूटी से कैसे निकलेगा। आपकी पेटी में से चोरी का माल निकला, अब आप कहें चोरी का माल तो मैंने नहीं रखा था, कैसे निकल गया। उसमें हो सकता दुश्मन ने डाल दिया हो, लेकिन आपके मन में दुश्मन नहीं डाल सकता है। आपके मन में जो डालेंगे वो आप ही डालेंगे। इसलिए आपके मुख से अगर कट निकला है, झूठ निकला है, छल के वचन निकले, धोखा के वचन निकले हैं, आपकी गलती है। ये सोचिए, कहिए कि हमारी गलती, हमसे असावधानी हुई, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये सीधी बात है। हमने जो कुछ किया है हम जिम्मेदार हैं। कोई ईश्वर, कोई शैतान नहीं जिम्मेदार है। यही सच्चाई है और सच्चाई ही से कल्याण है, झूठाई से कल्याण नहीं होता है। हम सुधार कैसे कर सकते हैं? जब ये माने कि जितनी गलतियां होती हैं वो हमारी की हुई होती हैं, इसलिए हम गलतियों को दूर कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी, हम गलती को दूर कर सकते हैं। आसक्ति सारी गलतियों का मूल है। आसक्ति को जीते बिना कोई गलतियों से ऊपर नहीं उठ सकता है। आसक्ति ही दुर्बलता है और वो हमने बनाई है। एक लड़की एक लड़का दोनों परस्पर मिलते हैं, जुलते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी दिन दोनों को मोह में फंस गए। अब वो दोनों के बिना रह नहीं पाते हैं। ये आसक्ति की दुर्बलता आ गई। पहले ऐसी बात नहीं थी। आप तम्बाकू नहीं खाते थे, एक दिन खाना शुरू कर दिए, अब तम्बाकू के बिना रह नहीं पाते हैं। सारी आसक्ति अपनी बनाई है और भ्रांत से बनाई है। इसलिए बंधन सारे आसक्ति के कारण हैं, उन्हें हमें जीतना होगा। आपसे कोई कर्म करवाता नहीं है, आप स्वयं कर्म करते हैं। जो ये कहा जाता है कि हम कठपुतली ही ईश्वर सूत्रधार है, ये भक्ति भावनक बात जरूर लगती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा धोखा है। जब आदमी कोई बुराई न करे तो वो कह सकता हम जो करते हैं हमसे ईश्वर करवाता है। तो ईश्वर का मतलब वही है, आत्मा ही ईश्वर है। जैसे हृदय में भाई परमात्मा बैठा है, लोग कहते हैं, ईश्वरवादी भी कहते हैं कि परमात्मा तो हृदय में बैठा है। अब आप ये विचारिए कि हमारे हृदय में आत्मा भी बैठा है और परमात्मा भी बैठा है, दो बैठे हैं, तो कितना परसेंटेज परमात्मा है और कितना परसेंटेज आत्मा है, इसका पहले पता लगाना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि अनुभूत क्या हो रही है अंदर में, एक की कि दो की। सदैव एक की अनुभूत होती है। जो हृदय में बैठा है वो मैं के रूप में बैठा है। मैं से अलग कोई बैठा हो ऐसा अनुभव नहीं होता है। इसलिए वो कहने का तरीका है। परमात्मा आत्मा एक ही बात है। जो सबके दिल में बैठा है वही परमात्मा है, वही आत्मा है। अब उससे बाहर खोजने की बात नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है। कहा नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। नानक साहब ने कहा आपा को पहचाने बिना भ्रम की काई न मिटेगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। ये कबीर साहब ने कहा। कस्तूरी कुंडल में है और हिरन समझता है बाहर है और खोजता रहता है। आपके अंदर में परमात्मा है, आपका स्वरूप है, आपका अस्तित्व है, कहीं बाहर नहीं है। इस बात को निर्भ्रांत दृष्टि से समझना चाहिए। कोई भगवान की माया हमें नचाने वाली नहीं है। प्राय लोग कहते भगवान की माया हमें नचा रही। भगवान ने ऐसी माया डाली है महाराज कि फुर्सत नहीं है। भगवान क्या कोई गलत आदमी है कि जो सबको माया में नचावे? नचाने वाला जो होता है वो गलत होता है, परेशान करने वाला जो होता है वो गलत होता है। सज्जन किसी को परेशान नहीं करता है।
बल्कि परेशानी आई हो तो सज्जन पुरुष उसकी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ सुविधा देता है, कुछ सहयोग करता है। कोई रास्ते में चल रहा हो और कोई व्यक्ति उसके रास्ते में कांटे बो दे, सांप रख दे, तो सज्जन कैसे माना जाएगा? वो तो दुर्जन माना जाएगा। सज्जन तो होगा अगर कांटा है तो हटा देगा, सांप है तो खदेड़ देगा। ईश्वर जब आप दयालु से कहते हैं तो माया रख करके सबको कैसे नचाएगा? लेकिन ये बात सामान्य ही नहीं, पंडित लोग कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, किताबों में भी लिखा है कि भगवान की माया सबको नचा रही है। भगवान की माया नचा रही कि आपकी माया नचा रही है? इसमें जो बीड़ी पीने वाले हैं वो ध्यान दें, वह जब बीड़ी पीते हैं तो भगवान पिलाता है कि वो खुद पीते हैं? तम्बाकू जब खाना शुरू किया वो खुद खाए हैं, भगवान ने नहीं खिलाया। कोई कुकर्म करते हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। तो भगवान की माया नचाती, ईश्वर की माया नचाती। माया नचाने क्यों ईश्वर के लिए कहा गया? उसमें भी कारण है। दुनिया किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। ईश्वर तो शुद्ध है, तो कैसे दुनिया बनाई? तो माया से बनाई। ब्रह्म ने कैसे दुनिया बनाई? तो उसके लिए भी कहे माया से बनी। ब्रह्म तो शुद्ध है, ब्रह्म शुद्ध है और ईश्वर शुद्ध है, तो दुनिया बनाने के लिए उसे माया की जरूरत पड़ गई। अब दुनिया तो बना दिया, अब माया बैठी करे क्या? तो सबको भटकाने में लग गई। ईश्वर ने माया को बना दिया पहले दुनिया को बनाने के लिए। अब दुनिया बनाने के बाद माया मानो ईश्वर को परेशान करने लगी। तो ईश्वर ने कहा भाई तुम लोगों को परेशान करो, हमें न परेशान करो। तो ईश्वर और ब्रह्म की माया लोगों को परेशान करने लगी। ये ईश्वर ने, ब्रह्म ने दुनिया बनाई, इस प्रपंच ने ही माया का रोग बढ़ाया है। दुनिया किसी ने नहीं बनाई, दुनिया तो सब समय बनी है। ईश्वर ने बनाई, ब्रह्म ने बनाई, प्रकृति से बनी है। ये सब बातें वेद में हैं। गौड़पादाचार्य हुए हैं स्वामी शंकराचार्य के दादा गुरु। उन्होंने मांडूक कारिका में एक कारिका कही है, भूत तो अभूत तो आप सृजमाने समाश्रुति निश्चितम युक्त युक्तम चा यत्तद्भूत नेतरेत। वेदों में, श्रुतियों में लिखा है कि ब्रह्म से जगत बना, अब ऐसा भी लिखा है कि प्रकृति से जगत बना। दोनों प्रकार कहा गया है। अब जो निश्चित है, युक्त युक्त है, वैसे होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात पारखी वचन है। तो सृष्टि तो अनेक प्रकार से कही गई बना, लेकिन ब्रह्मवादियों ने कहा ब्रह्म ने सृष्टि बनाई तो ब्रह्म शुद्ध था, कैसे बनाई? माया लेकर। ईश्वरवादियों ने कहा ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो कैसे बनाया? वो तो शुद्ध है, तो माया लेकर। अब सृष्टि बन गई तो माया बैठी बैठी अब क्या करे? तो लोगों को परेशान करने लगी। अगर हम ये समझें कि सृष्टि सदा से है, ये किसी ने बनाई नहीं, तो माया की जरूरत नहीं। अब जो माया है परेशान करने वाली, वो हमारे मन की चीज है जो एकदम बोधगम्य है। हमारा मन जिस समय लोभ में फंस गया, हम माया में फंस गए। क्रोध में उलझ गए तो माया में फंस गए। ईर्ष्या द्वेष करने लगे तो माया में फंस गए। चिंता शोक मोह में डूब गए तो माया में फंस गए। मन का विकार माया है, मन का मोह माया। साहब ने कहा माया माया सब कहे, माया लखे न कोई। जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। जो मन में चढ़ी रहे वो माया है। कहीं वैर करो तो मन में चढ़ा रहता, और मोह करो तो चढ़ा रहता है। ये माया है। मोह वैर छोड़ दो, माया कुछ नहीं है। निस्वरूप पर लक्ष्य गया तो खोजो माया कहाँ गई। जब निस्वरूप पर लक्ष्य गया तो माया कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग बनाई माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोग संशय पर ही मैं काहे कहूँ समझाए। साहब कहते मन माया एक बात है, मन का विकार माया है। लेकिन तीन लोक में संशय है कि माया कहीं अलग बैठी है ऊपर, और जब चाहती जिसके ऊपर कूद पड़ती है उसको परेशान करती है, और प्रभु की माया है। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। हमारे मन का मोह माया है, वो हमारे अधीन है। हम उसको चाहें तो मिटा दें
और इसी जीवन में कल्याण प्राप्त कर लें। यही सच्चाई है। मेरी बातों पर आप मनन करें, मान न लें। मनन करके जो निर्णय हो वो माने। मानते मानते तो आप पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जो सुने मानते गए, जो सुने मानते गए, भूलन लाल बन गए। भूलन लाल की कहानी बड़ी रोचक है। अब मैं आपको सुना दूँ थोड़ा। एक सज्जन थे, गए ससुराल, और वहाँ आओ भगत बहुत हुआ, खाए पिए ज़्यादा, पेट खराब हो गया। तो डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा भाई खिचड़ी खा लो, उपवास रह लो, खिचड़ी खा लो, बस ठीक हो जाएगा। कहीं यहाँ उपवास रहेंगे तो बदइज्जती है, खिचड़ी भी यहाँ ससुराल में क्या खाएंगे। तो कहे अच्छा तो घर जाओ, तो वहाँ उपवास रह करके खिचड़ी खा लेना। तो कहे खिचड़ी भूल न जाऊँ। तो कहे खिचड़ी खिचड़ी जपते जाओ, क्यों भूलोगे। डॉक्टर भी मजाक किया था। अब ये दामाद महोदय उनके चले तो खिचड़ी 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 कहते चले, खिचड़ी भूल न जाए। रास्ते में चिड़िया फसल में पड़ती थी और चिड़िया चुग जाती थी फसल को। तो फसल वाला उसको हाँक रहा था। और ये पहुँचा और कहा खिचड़ी खिचड़ी करते करते खाचड़ी खाचड़ी हो गया। तो किसान ने इनको खूब पीटा कि हम चिड़िया को खदेड़ते, तुम खाचड़ी खाचड़ी करते हो। तो कहें तो हम क्या कहें। तो कहे हुर्र फुर्र ऐसा कहो। तो हुर्र फुर्र कहते चला। एक जंगल में एक बहेलिया जाल डाले था और दिन भर पक्षी नहीं फंसे थे। अब फंसने वाले थे, बैठ गए थे। तैसे पहुंच गए, हुर्र फुर्र कहे, सब उड़ गए। तो उसने पीटा। तो कहे भाई तब क्या कहूँ। तो कहे ऐसा न कहो, ऐसा कहो आवत जाओ फंस फंस जाओ, आवत जाओ फंस फंस जाओ, ऐसा कहो। अपने मतलब की बात वो कही। अब कहते चले आवत जाओ फंस फंस जाओ, आवत जाओ फंस फंस जाओ। चार चोर झुरमुट में बैठे मीटिंग कर रहे थे कि अमुक जगह आज चोरी करना है। आइए पहुँचे, आवत जाओ फंस फंस जाओ। तो उनको अशुभ लगा, उठ के पीटने लगे कि अशुभ कहते हो। कि तब क्या कहें। तो कहे कहो ले ले आओ धे जाओ। चोरी का माल खूब ले ले करके घर में धरे, ले ले आओ धे जाओ कहो। तो ले ले आओ धे जाओ, ले ले आओ धे जाओ कहते जा रहे थे। एक सेठ का लड़का मर गया था, दफनाने लोग आए थे। पहुँचे, ले ले आओ धे जाओ कहे, लोग पीटने लगे। कहीं एक लड़का मरा है, पूरे नगर में सनसनी हो गई है, तुम सबको मार डालना चाहते हो। तो कहे तब क्या कहूँ। तो कहो ऐसा कहो कि राम करें इस दिन कबो न हो, राम करें इस दिन कबो न हो, कभी ऐसा दिन न हो, ऐसा कहो। ऐसे कहते चले। एक राजा के लड़के की शादी थी, बारात जा रही थी। पहुँचे, राम करे इस दिन कबो न हो। बारातियों ने पीटा इनको। कहे तो भाई तब क्या कहूँ। अरे खाना क्या, तो कहो कि राम करे इस दिन सब दिन हो, राम करे इस दिन सब दिन हो। कहते चले। एक गांव में आग लगी थी जोर से, लोग बुझा रहे थे। कहे राम करे इस दिन सब दिन हो, राम करे इस दिन सब दिन हो। लोग कहे पकड़ो इसको आग में डालो। एक दिन हुआ तो इतनी दुर्गति है, और सब दिन होगा तो क्या होगा। कोई दयालु था, छुड़ा दिया। तो कहे तो हम क्या कहें। तो कहे कहना कुछ नहीं, आग जहाँ जलती हो पानी डाल दो, धूल डाल दो, बस चला हो। एक बाजार में चला तो पान की दुकान पर एक सज्जन सूटेड बूटेड पान खाए और सिगरेट जलाए और धुआं निकाले। तो समझे इसके पेट में आग लग गई। तो धूल उठाए दूसरे मुंह में डाल दिया, वो पीटा। एक सज्जन ने उनको ले जाकर के संभाला, दवाई लगाया। कहे तुम्हारा क्या नाम है। कहे भूलन लाल। कहे भूलन लाल न बनो, अब चेतन लाल बनो। भयान में कथा श्रद्धेय श्री प्रेम साहब जी ने उसको लिखी है। साहब का तो हृदय बड़ा लहरी था, बढ़िया बढ़िया दृष्टांत। तो भूलन लाल, हम लोग हो गए भूलन लाल, जो जहाँ भटका दिया भटक गए। भूलन लाल न बनो, चेतन लाल बनो, विवेकवान बनो, जागृत बनो। सब दिशाओं में ज्ञान होगा, तब निर्भ्रांत दृष्टि होगी। निर्भ्रांत दृष्टि होगी तो काम सरल होगा। संक्षेप में ये समझें कि अपने मन, अपनी वाणी और अपनी इंद्रियों के आचरण को हमें सुधारना होगा। कोई दूसरा सुधार नहीं देगा। कोई भगवान ईश्वर हमारा पाप नहीं काट पाएगा और हमारा कर्म नहीं सुधार देगा। हमें करना पड़ेगा। गुरु महाराज केवल उपदेश करेंगे, हमें चरित्र सुधारना पड़ेगा। अंतिम स्थिति की प्राप्ति के लिए हमें साधना करना चाहिए। परमात्मा, निर्वाण, कल्याण, मोक्ष, परम शांति की प्राप्ति, ये अनेक शब्द हैं, सबका अर्थ एक है।
वह है अपने मन को समेट लेना अपने में। जब मन सिमट आया तो वो अवस्था आ जाती है। इसके लिए सबको पहले अपने आचरण को ठीक करना होगा, जिससे खुराफाती संस्कार मिटें। जब खुराफाती संस्कार मिट जाते हैं, अच्छे ख्याल दिमाग में रहते हैं, तब ध्यान अच्छा बनता है। कोई लड़ाकू हो, क्रोधी हो, कामी हो, मोही हो, लोभी हो, ईर्ष्यालु हो, विवादी हो, ध्यान में वो सफल नहीं होगा। जो क्षमा करे, गम खाए, संतोष रखे, धीरज रखे, प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहे, सबसे प्रेम का बर्ताव करे, ऐसे सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति के मन में अच्छे संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कार वाला ध्यान में सफल होता है। पत्नी से लड़ बैठे, भाई से लड़ बैठे, गुरु से लड़ बैठे, चेला से लड़ बैठे, तो ध्यान क्या करोगे? कोई लड़े तो आप न लड़ो, कोई कटु कहे आप कटु न कहो, कोई ईर्ष्या करे आप ईर्ष्या न करो, सुंदर बर्ताव करो, अपने को संभालो। दूसरे को संभालने का अधिकार आपका नहीं है। सबका मुंह बंद करके आप साधना नहीं कर सकते हो। जिनके मन में जो आएगा कहेगा, कहने दो। अपने को ठीक करना है। अपने को ठीक करने में हर आदमी सर्वथा स्वतंत्र है। इसी जीवन में रहते रहते हम मुक्त हो सकते हैं। जो महापुरुष मुक्त हुए हैं वह कोई ऐसे समय में नहीं रहे हैं जब धूल गर्दा नहीं उड़ता रहा, और आगे तो इसी आदमी नहीं थे, और लड़ाकू नहीं थे, झगड़ालू नहीं थे, उनको परेशान करने वाले नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं। सब समय जैसे आज संसार है वैसे पहले भी रहा है। उसी बीच में रह करके उन्होंने अपना उद्धार किया। हम आप भी इसी संसार में रह करके आज ही उद्धार कर सकते हैं। पहले तो ये समझें कि जितना संयोग है उनका वियोग पक्का है। संयोग में गर्माहट आती, गुदगुदी लगती है, और लगता ऐसे रोज रहेगा। घर छूटेगा, वाहन छूटेगा, परिवार के लोग छूटेंगे। साहब ने कैसा तमाचा मारा है, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर ना ही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। एक दिन जंगल में बसेरा होगा। हम घर में रहते हैं, मखमली गद्दे पर लेटते हैं, एसी भवन में रहते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए असली बस्ती में जाना है। एक महात्मा बैठे थे एक पेड़ के नीचे, एक घुड़सवार जवान उधर से निकला। कहा, है साधु, बस्ती को रास्ता कौन है? महात्मा समझे अहंकारी है, तो उंगली उठाए, इशारा कर दिए। उधर गया तो उधर शमशान था। उसको बड़ा क्रोध आया, लौटा, कहा, जोगीड़ा तेरे को इतनी अकल नहीं है? शमशान और नगर का लक्षण नहीं जानता है? महात्मा ने कहा, मैं जानता हूँ। शहर उसे कहना चाहिए जहाँ एक बार लोग बसें और फिर कभी न उजड़ें। शमशान उसे कहना चाहिए जहाँ लोग मरें। नगर शमशान है और शमशान शहर नगर है। नगर बस्ती में लोग मरते हैं, वही शमशान है। और जिसको शमशान कहते हैं वहाँ एक बार बसा हो, कभी उजड़ा नहीं, वो असली बस्ती है। इसीलिए साहब ने तो कहा, संतो ये मुर्दों का गांव, और सबको कह डाला, राजा मरी हैं, जोगी मरी हैं वैद्य और रोगी। कितना व्यंग है। रोगी ही नहीं मरेगा, वैद्य भी मरेगा। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं। नाम अनाम अनंत रहत हैं, दूजा तत्व न होई। चाहे नाम हो चाहे अनाम हो, दूजा तत्व नहीं है। जो कुछ सत्ता है वही है। कहें कबीर सुनो हो संतो, भटक में हो जन कोई, भटक के मरो मत, कुछ मेरे साथ नहीं। एक कौड़ी क्या एक कण जो हम गर्माहट में रहते मालिक हैं, झूठ चीज़ों के मालिक हैं। जो अपने को मानता है मालिक है, महा झूठा है। किसके मालिक आप हो? किसी की मलिकई रही है? झूठी चीज़ों के मालिक बन रहे हो। आत्मा के मालिक बनो, अपने आत्मा में लौटो। जितनी मलिकई है सब झूठी है। इस बात को जितना हम समझेंगे हमारा नशा दूर होगा।
और नशा दूर होना ही जीवन मुक्ति है। केवल हंत छुड़ाओ, पंचग्रंथी में रामराज साहब ने कहा, प्राप्त जीव इच्छा नहीं। जीव को कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना, न परमात्मा को न मोक्ष को, केवल अहंकार छुड़ाओ। अहंकार छूट गया तो जो शेष रहेगा वो परमात्मा है। आप ध्यान दीजिए, ध्यान में बैठिए, संकल्प शांत हो गए, तब क्या रहा? बड़ी ऊंची स्थिति है ये, अंतिम ऊंची स्थिति है ये, इससे ऊंची स्थिति कुछ नहीं है। ध्यान में दो प्रक्रिया है, और दो प्रक्रिया में जो प्रथम प्रक्रिया उसमें अवान्तर भेद बहुत है। कोई किसी महापुरुष के चित्र में मन रोकता है, कोई नाद में, कोई ज्योत में, कोई बिंदु में, कोई शब्द में, लेकिन ये सब मिला करके एक है। किसी आलंबन में, सहारा में मन को ठहराना, पहले यही किया जाता है। अंतिम में होता है सारे विचारों को छोड़ देना, वृत्तियां शांत हो गई, ये अंतिम है। और ये एक है, इसमें दुविधा नहीं है। जब चित्त एकदम शांत हो गया तो वहाँ क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। वहाँ शेष बचा हुआ आत्मस्तित्व है। इस अवस्था में पहुंच करके ही आप अपनी महिमा को समझ सकते हैं। इस अवस्था में पहुंचना चाहिए। इस अवस्था में अगर 10 मिनट आप रहे तो आपकी लंबी उम्र में यही 10 मिनट आपका सार्थक है और सब निरर्थक है। अथवा ये कह सकते हैं कि जिसमें ऐसी योग्यता अर्जित किए हैं इस 10 मिनट में रहने के लिए, वो भी सार्थक है। अपनी गरिमा, अपनी स्थिति, अपना महत्व का भान चित्त वृत्त शांत होने पर होता है। और ये होता है, पक्का है। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, ये अनुभव का विषय है। यही जीवन का परम फल है। इसके समान दुनिया में सुख नहीं है। जब चित्त एकदम शांत हो गया, वहाँ कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संकट नहीं, वही स्वराज्य है। ऐसी स्थिति को प्राप्त व्यक्ति सम्राट है, स्वराट है। स्वराट है नहीं अपना राजा है, सम्राट है नहीं सब प्रकार का वो बादशाह है। और यही परमात्मा की प्राप्ति है, यही निर्वाण और कल्याण की प्राप्ति है। प्राप्त कुछ होता नहीं है। दुनिया की वस्तुएं प्राप्त होती और छूट जाती हैं। दुनिया की वस्तुएं प्राप्त होंगी, छूटेंगी, उनका नियम है। जो मिलेगा वो छूटेगा। और जो नित्य प्राप्त है उसको मिलने छूटने के बाद क्या है? परमात्मा कब मिलेगा? परमात्मा कब बिछुड़ा है? ये प्रश्न है, प्रश्न पर प्रश्न है। परमात्मा कभी बिछुड़ा ही नहीं, तो मिलने की क्या बात है? अपना स्वयं तुम खोए बैठे हो। हर बिन भरम बिगुरचन गंदा, जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो, ते फंदे बहु फंदा। हरि के ज्ञान बिना, सत्य के ज्ञान बिना तुम उलझन में पड़े हो। जहाँ जहाँ गए अपन पो खो दिए और उसी गंदगी में उलझ गए। जहाँ जहाँ गए अपन पो खोए। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। रास्ते में चल रहे थे, एक बिल्डिंग देखी, ललचा गए, अपन को खो गए। बिल्डिंग बड़ी हो गई, मैं छोटा हो गया। किसी कार देखे, ललचा गए, कार बड़ी हो गई, मैं छोटा हो गया। किसी प्रतिष्ठा देखे, किसी जवानी देखे, ललचा गए, छोटे हो गए। लालच किए, तुच्छ हुए। लालच न करो बादशाह। कोई नर हो, नारी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, लालच छोड़ दे, निष्काम हो जाए, बस बादशाह हो गया। बादशाहत बिना पैसे के मिलती है। चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ने वाले बेचारे बादशाह दीन हैं, वो तो बहुत दीन है। ये स्वतंत्र राज्य है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। आप कहेंगे ये साधुओं के लिए उपदेश है, तो सच्चा सुख भी साधुओं के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। फिर समझ लो। अभी देखो भोजन का टाइम आ रहा है, दाल भात सबके लिए है, गृहस्थों के लिए बालू नहीं है। दाल भात सबको चाहिए, तो ये साधना भी सबको चाहिए। अगर सुख चाहते हो, निर्भय सुख जिसमें दुख न हो, परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो यही दशा है। रोज ध्यान करो। सब लोगों को सेवा भक्ति जो कुछ करते हैं करें, उसमें भी कसर न रखें।
कर्म से ही चित्त शुद्ध होगा, पवित्र कर्मों से। लेकिन सबको सुबह शाम समय निकाल कर अकेले में बैठना चाहिए, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अपने अपने अनुसार जो आप मानते हो ग्रंथ वो पढ़ो। सब ग्रंथों में ज्ञान वैराग की बात आती है। कुछ पढ़ोगे, कुछ करोगे तो कुछ तो रास्ता बनेगा, फिर सही रास्ता भी मिलेगा। रोज ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, रोज चिंतन करो कि असलियत क्या है मेरे जीवन में, मेरा क्या है। इसी को सोचो बैठ करके कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा कुछ नहीं है। यही इसका उत्तर है। आपका कुछ है, आपके बाबे दादे कुछ रहा, तो क्या इसी प्रमाण से अपने को नहीं समझ सकते हैं? इस बात को समझो और फिर ध्यान करो। जैसे ध्यान कर पाओ, उल्टा सीधा कुछ शुरू करो। अपने गुरु में ध्यान करो, किसी महापुरुष में ध्यान करो, ज्योति में आंखें बंद करो और बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ। सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ। जैसे आपकी कल्पना हो, कोई आधार बना करके मन को ठहराने का अभ्यास करो। फिर धीरे धीरे मन की अनासक्ति बढ़ाओ, मोह छोड़ो, शक्ति बढ़ेगी ध्यान की। और ऐसा भी दिन आ सकता है कि जब आप बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए, संकल्प शून्य, परम अवस्था। जो सशक्त साधक होता है जितना चाहे बैठा रहे मस्त, परमानंद में। ध्यान छोड़ने मन नहीं कहता है, काम तो मजबूरी से करना पड़ता है उसको, क्योंकि काम भी करना है इसलिए मजबूरी से करना पड़ता है। वो इतना सुख है कि उसके समान दुनिया में और कुछ नहीं। कहाँ विषय को भोग, परम भोग एक और है, जाके होत संयोग नीरस लागत इंद्रपद। ये भर्तृहरि महाराज के श्लोक का एक छंदानुवाद है। भर्तृहरि जी कहते हैं, विषय का भोग महातुच्छ है, उसके पीछे जलन है, पीड़ा है, संताप है। परम भोग एक और है। परम भोग क्या है? आत्म शांति, आत्म संतोष। उसके संयोग मात्र से इंद्र पद भी फीका लगता है, सबसे बड़ा पद भी फीका लगता है। संसार में जो कुछ भी हो, नीक से नीक, अच्छा से अच्छा, वो छूट जाने वाला है, रहने वाला कुछ नहीं है। अपने शरीर में चिपकी जवानी गल जाती है, सब कुछ बिखर जाता है, क्या यहाँ रहता है? इन बातों पर बारंबार चिंतन मनन करें। कबीर वाणी में जो वैराग्य अधिक है वो कारण यही है। एक जगह मेरा कार्यक्रम था तो एक सरदार जी बारंबार कहें, कबीर वाणी में वैराग भरा है, वैराग भरा है, वैराग भरा है। जो हमारे ज्ञानी जी कबीर वाणी पर बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर वाणी बहुत है, तो तब कहते भाई अब कबीर वाणी आ गई, सावधान। तो कबीर वाणी में वैराग क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वैराग के बिना परमात्मा में, ब्रह्म में, मोक्ष में, शांति में मन लगेगा ही नहीं। जब तक दुनिया से चित्त न हटेगा तब तक अंतर्मुख कैसे होगे? बाहर का आकर्षण भीतर प्रविष्ट होने में बैरियर है, अवरोध है। इसलिए खूब ध्यान चिंतन मनन करो, एकाग्रता लाओ, और अंतिम लक्ष्य चित्त वृत्ति की शून्यता को समझो और जो जो योग्य हो उसका अभ्यास करें। और अंतिम मंजिल यही है, चित्त बिल्कुल शांत हो जाना। ऐसी स्थिति में साधक रहे और फिर जब व्यवहार में रहे तो विकार शून्य हो। कल्याण अवस्था यही है, विचार शून्य और विकार शून्य। समाधि अवस्था में विचार शून्य हो गया, कोई संकल्प नहीं उठता है, प्रगाढ़ शांत। और जब व्यवहार में है तो विकार शून्य, कोई उद्वेग नहीं, कोई मलिनता नहीं। जन्म जीवन अभी है, ठीक है, मरने के समय वो ठीक है। मरता क्या है? शरीर मरेगा, मैं थोड़े मरता हूँ। मेरा बिछड़ेगा क्या? मेरा कुछ है ही नहीं है। इस प्रकार जो अपना सामना साफ किए हुए है, बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध के तैयार है, सब समय कृतार्थ है। इस अवस्था को सबको प्राप्त करने की जरूरत है। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष, कोई भी परमानंद पद चाहता है। सब कोई परमानंद पद चाहते हैं। परम सुख, निर्भय सुख, स्थिर सुख, वो और कहीं नहीं, इसी में है। सेवा भक्ति में लगो,
साधना करो, अध्ययन करो, चित्त शुद्ध करो, रोज सब ध्यान करो, एकाग्रता में जाओ और चित्तवृत्ति की शून्यता अंतिम लक्ष्य रखो, उसके लिए प्रयास करो। अगर 1 मिनट के लिए चित्त शांत हो गया बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि समझो। और इसके लिए प्रयास जब रोज करोगे तो भूख और जगेगी, तो उसमें जो अवरोधक होगा उसको काटोगे। किसान किसानी में जितनी अवरोधक बातें होती उसको हटा देता है। व्यापारी कोई भी काम करने वाला है, सब अवरोधक हटा करके अपने लक्ष्य की तरफ लोग चलते हैं। कल्याण की जिसे पूर्ण भूख है, पूर्ण प्यास है, उसके महत्व को जो समझता है उसके सामने कोई कठिनाई नहीं है। और कल्याण का काम सबसे सरल है। बाहरी चीज़ों में तो व्यवस्था भी है, आंतरिक काम में तो बहुत सरलता है। छोड़ना है, पकड़ना थोड़े है। पकड़ने में हम परतंत्र हैं। अगली सड़क के उधर की ज़मीन मुझे दे दें तो मैं एक आश्रम और बना लूँ, और ज़मीन वाले न दे तो हम क्या करेंगे? लेकिन वो कहे महाराज हम आश्रम बना के देते हैं, आप रहिए, और हम चल दिए तो हमें क्या पकड़ेंगे? पकड़ने में हम परतंत्र हैं, छोड़ने में हम स्वतंत्र हैं। पकड़ने से भोग मिलता है, छोड़ने से मोक्ष मिलता है, और पकड़ने में सब परतंत्र हैं। इसलिए भोग परतंत्र है, मोक्ष स्वतंत्र है। मोक्ष के पथ में सब चलो। इसी जानकारी विचार श्रवण कर रहे थे। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है, कल का भोजन पद्मा बेन इसमें सतगुरु मोक्षदाता ते दो पदे फल भजन बिना रे तेरे, भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे तेरे, भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाले अवस्था खेले गवायो था, खेले गवायो, बाले अवस्था खेले गवायो, खेले गवायो तूने, खेले गवायो। जब जवानी तब मान घना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। लोभे कारण जन्म गवायो, लोभे कारण जन्म गवायो,
जन्म गंवायो तूने जन्म गंवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। पार उतरी गए संत जनारे, संत जनारे, संत जनारे। भजन बिना रे तेरे, भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गए, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। भोला लोग कहें घर मेरा, भोला लोग कहें घर मेरा, भोला लोग कहें घर मेरा। जा घर में तू भूला डोले, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। भोला लोग कहें घर मेरा, भोला लोग कहें घर मेरा। हाथी घोड़ा बैल बाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। भोला लोग कहें घर मेरा, भोला लोग कहें घर मेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठयो, बहुरी न कियो फेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठयो, बहुरी न कियो फेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। भोला लोग कहें घर मेरा, भोला लोग
अरुधि नहीं सूरजो जन्म जन्म। संतोष धन सब धन धूर समान, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह है, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह, सोई शहंशाह। संग चले सोई धन है, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की, आगे हो ये सहाया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। जमा करो कुछ ऐसी पूंजी, जमा करो कुछ ऐसी पूंजी, जो नहीं हो ये पराया। संतो जो नहीं हो ये पराया। जमा करो कुछ ऐसी पूंजी, जो नहीं हो ये पराया। संतो जो नहीं हो ये पराया। नहीं छूटे कोई चोर न लूटे, नहीं छूटे कोई चोर न लूटे, खर्चत बढ़त सवाया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। जोड़त जोड़त उमर गवाई, हाथ कछु नहीं आया। संतो हाथ कछु नहीं आया। जोड़त जोड़त उमर गवाई, हाथ कछु नहीं आया। संतो हाथ कछु नहीं आया। जही पकड़े सोई छूट जात है, जही पकड़े सोई छूट जात है। फिर काहे भरमाया, फिर काहे भरमाया रे। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। लाख करोड़ी जोड़ी जिनने, लाख करोड़ी जोड़ी जिनने, नाम नहीं उन पाया। संतो नाम नहीं उन पाया। लाख करोड़ी जोड़ी जिनने, नाम नहीं उन पाया। संतो नाम नहीं उन पाया। बुद्ध कबीर फकीरी लेकर, बुद्ध कबीर फकीरी लेकर, जग में जस फैलाया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया।
महावीर महादेव मोहम्मद को दुनिया ने गाया भैया, को दुनिया ने गाया। महावीर महादेव मोहम्मद को दुनिया ने गाया भैया, को दुनिया ने गाया। नामदेव रैदास अनेकन, नामदेव रैदास अनेकन संतन ने फरमाया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। शाह सिकंदर चक्रवर्ती राजाओं ने नहीं पाया, संतो राजाओं ने नहीं पाया। शाह सिकंदर चक्रवर्ती राजाओं ने नहीं पाया, संतो राजाओं ने नहीं पाया। हम जो रहे सोई चंद रतन धन, हम जो रहे सोई चंद रतन धन, भीतर वो ही समाया रे। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। जमा करो कुछ ऐसी पूंजी, आगे होए सहाया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संतो छूट जाए सोई माया। करो रे यतन सखी साई मिलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। करो रे यतन सखी साई मिलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया। तज दे बोध लरी कैया खेलन की, तज दे बोध लर कैया खेलन की। करो रे यतन सखी साई मिलन की। देवा पितर भुइया भवानी, देवा पितर भुइया भवानी। यह मार्ग 84 चलन की, यह मार्ग 84 चलन की। करो रे यतन सखी साई मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला। साईं की सेज वहाँ लागी फुलन की, साईं
किसे जो वहाँ लागी फुलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तुरत संभार पर पैया सजन की, तुरत संभार पर पैया सजन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। कहत कबीर निर्भय हो हंसा, कहे कबीर निर्भय हो हंसा, कहे कबीर, कहे कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बता दई ताला खोलन की, कुंजी बता दई ताला खोलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। करम गति टारे नाही तरी, करम गति टारे नाही तरी, तार नाही करी, करम गति टारे नाही तरी, करम गति टारे नाही तरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी हो, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत परे, करम गति टारे नाही तरी, करम गति टारे नाही तरी। कहाँ वह फंद कहाँ वह पारिधि, कहाँ वह मिरग चरी हो, कहाँ वह फंद कहाँ वह पारिधि, कहाँ वह मिरग चरी। सीता को हरि ले गयो रावण, सीता को हरि, सीता को हरि ले गयो रावण, सुवर्ण लंक जरी, करम गति टारे नाही तरी, करम गति टारे नाही तरी।
हरिचंद बिकाने, बलि पाताल छरी हो। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल छरी। कोटि गाय नित दान करत नृप, कोटि गाय नित, कोटि गाय नित दान करत नृप, गिरगिट यौन परी, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। पांडव जिनके आप सारथी, तिनहु पे विपद परी हो। पांडव जिनके आप सारथी, तिनहु पे विपद परी। दुर्योधन को गर्भ मिटायो, दुर्योधन को, दुर्योधन को गर्भ मिटायो, यद कुल नाश करी, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। राहु केतु अरु भानु चंद्रमा, राहु केतु अरु भानु चंद्रमा, विधि संजोग भरी हो। राहु केतु अरु भानु चंद्रमा, विधि संजोग भरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी।